बिहार के शिक्षा मंत्री के बयान से गरमाई बिहार की सियासत। पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने रामचरितमानस को लेकर दिया विवादित बयान। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। आखिर क्या है वो बयान जिस पर मचा बवाल। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने रामचरितमानस को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उनके इस बयान के बाद बिहार से लेकर देश के अन्य राज्यों से भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। खासकर बिहार में उनके बयान के बाद सियासत काफी गरमाई हुई है। बीजेपी के नेता इस मुद्दे पर कड़े तेवर दिखा रहे हैं। आरजेडी से लेकर सरकार तक को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसा क्या कह दिया जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। आखिर क्या है वो बयान जिस पर मचा है बवाल। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक दीक्षांत समारोह में कहा कि रामचरितमानस के उत्तरकांड में लिखा है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद सांप की तरह जहरीले हो जाते हैं। ये नफरत को बोने वाले ग्रंथ हैं। पहले आप वो बयान सुनिए जिसमें वो मंच से इस बात को कह रहे हैं। आज से करीब 7 साल पहले 15वीं 16वीं सदी में रामचरितमानस लिखा गया। तुलसीदास जी ने लिखा रामचरितमानस। उसके उत्तरकांड में कितनी बात कही गई? पूजिए विप्रशील गुण होना, पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ये विचारधारा चलेगा तो भारत को ताकतवर बनाने का सपना पूरा नहीं हो सकता है। पूजिए विप्रशील गुण हीना, अब पूजिए न शूद्र गुण ज्ञान परवीना। अगर ज्ञान से परवीन भी बाबा भीमराव अंबेडकर है तो वह पूजने नहीं है। यह शिक्षा हमारा एक शास्त्र देता है जो नफरत बोता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसी उत्तरकांड में लिखा हुआ है, जे तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। जे बरनाधम, वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, जे बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच की रात कोल कलवारा। उत्तरकांड में लिखा है। आप गूगल पर जाके सर्च करिएगा रामचरितमानस में जो नीचता का अर्थ क्या है आपको मिल जाएगा इसी टॉपिक में। उत्तरकांड में जो ये लिखा गया कि वरण में अधम कौन कौन लोग हैं, तेली, कुम्हार, कहार, कोल, कलवार, आदिवासी, दलित वगैरह वगैरह। और फिर उसी में आगे लिखा है, अधम जाति में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी कि अधम जाति में नीच जाति के लोग विद्या पा करके जहरीला हो जाते हैं। कैसा? जैसा कि दूध पीने के बाद सांप हो जाता है। अगर ये साथ हमारे सामने हो जो नफरत को इस तरह से बोता हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि नफरत का वातावरण बना करके भारत को ताकतवर कोई नहीं बना सकता है। इतना ही नहीं, कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी शिक्षा मंत्री अपने बयान पर कायम रहे और उसी बात को एक बार फिर से दोहराया। अब वो भी बयान आप सुन लीजिए। मनुस्मृति को जलाने का क्यों काम किए? इसलिए कि न मनुस्मृति में एक बड़े तबका के खिलाफ 85% लोगों के खिलाफ अनेकों गालियां दी गई। रामचरितमानस का क्यों प्रतिरोध हुआ? किस अंश का प्रतिरोध हुआ? अधम जात में विद्या पाए, भयहु जथा ही दूध पिलाए। यानी अधम मतलब होता है नीच। दुनिया के लोगों सुनो, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, नीच जाति के लोगों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। और उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। हम इस सवाल में मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज़ को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया। ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा। जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। 1927 में महान आंदोलन किए थे। उनके इस बयान पर बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि रामचरितमानस को लेकर जो बयान चंद्रशेखर ने दिया है वो कोई मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति ही दे सकता है। उन्होंने कहा कि वो लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से अपील करेंगे कि कोइलवर स्थित मानसिक रोगी अस्पताल में इनका बेहतर तरीके से इलाज करवाए।
अगर वो इनका इलाज नहीं करवाएंगे तो हम उनके पुराने मित्र होने के नाते अपने खर्च पर उनका इलाज करवाएंगे। माता सबरी के झूठे बैर खाए हों, उसके बारे में कल्पना करना भी एक तरह से पाप है। तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का लग रहा है कि मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है। मानसिक स्थिति गड़बड़ा गई है तो लालू जी से आग्रह करेंगे कि आपने तो 32 साल तक यहाँ जातीय उन्माद और सांप्रदायिक के मामले को बढ़ाने का काम किया है। अब कोइलवर में मेरे पिताजी जब स्वास्थ्य मंत्री थे तो उन्होंने एक मानसिक रोग का अस्पताल खुलवाने का काम किया है। हम आग्रह करेंगे लालू जी से कि आपके जो शिक्षा मंत्री हैं कुछ दिन तक वहां जाकर इलाज करवाने की जरूरत है। जरूरत पड़े तो सम्राट चौधरी अपने जेब से भी पैसा देकर उनका इलाज कराएंगे। बचौल की शिक्षा मंत्री को चेतावनी, मर्द हैं तो इस्लाम पर बोलकर दिखाएं। वहीं चंद्रशेखर के बयान पर बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा कि ये लोग देश के गद्दार हैं, वोट बैंक के लिए देश का विभाजन करते आ रहे हैं। उन्हें ये जानना चाहिए कि विश्व के 50 यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस की पढ़ाई करवाई जा रही है। बचौल ने कहा कि अगर शिक्षा मंत्री माफी नहीं मांगेंगे तो उनकी दशा खराब हो जाएगी। राम से लड़कर रावण की बुरी दशा हो गई, उनकी भी होगी। वो अगर मर्द हैं तो इस्लाम पर विवादास्पद बयान दें, इस्लाम पर कुछ बोलेंगे तो सिर तन से जुदा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर या तो माफी मांगे या फिर इस्तीफा दे दें। शिक्षा मंत्री अशिक्षित लोग लगते हैं। विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में रामचरितमानस की पढ़ाई होती है। विश्व बंधुत्व, प्रेम, भाईचारा, पिता से पुत्र का संबंध, पति पत्नी का संबंध, राजा और समाज का संबंध कैसा होना चाहिए, ये रामचरितमानस से सीखा जाता है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए रामचरितमानस में ही है कि राम विमुख सहाल तुम्हारा, रहा न कुल कोई रोवन हारा। इनके खानदान में राजनीतिक रूप से कोई रोने वाला नहीं होगा। राम के विरोध करने वाले कई राजनीतिक दल आज राम के मंदिर में जगह जगह घूम रहे हैं। उनको ये पता होना चाहिए आने वाले समय में बिहार की जनता जो ये वोट के लिए तुष्टीकरण, गजवा हिंद और जिहाद की मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए जो बयान दिए हैं, इनके बयान पर इनको माफी मांगना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। चिराग पासवान ने किया आक्रोश व्यक्त। शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस वाले विवादित बयान को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने आक्रोश व्यक्त किया है। चिराग ने कहा कि जिस तरह शिक्षा मंत्री लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस तरह से बयान दे रहे हैं, उस पर उनसे इस्तीफा नहीं भी मांगे तो जनता अगली बार उनको हटा देगी। हालांकि दरभंगा में जब इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। शिक्षा मंत्री ने बोला है कि ये नफरत बोने वाला ग्रंथ है। हमको पता नहीं है, हम पूछ लेंगे उनसे। ठीक। वहीं इस मामले में बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करने की जरूरत है। उसी में नहीं, देखिए, ऐसे शिक्षा मंत्री को तो अविलंब बर्खास्त किए जाने की आवश्यकता है। एक क्षण भी उनको शिक्षा मंत्री के पद पर बने रहने की आवश्यकता नहीं है। और ये शिक्षा मंत्री कहते हैं कि मैं डॉक्टर लोहिया का समर्थक हूँ, और डॉक्टर लोहिया थे जिन्होंने चित्रकूट में रामायण मेला प्रारंभ किया। तो ऐसे शिक्षा मंत्री क्या संदेश देंगे छात्रों को, और वो भी सार्वजनिक रूप से इस प्रकार के कॉन्वोकेशन के अंदर भाषण दे रहे हैं। तो नीतीश जी ऐसे शिक्षा मंत्री को तत्काल बर्खास्त कीजिए। बीजेपी इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तो इसलिए ये तो बहुत ही मूर्खतापूर्ण बयान है और ये समाज में दुर्भावना और उत्तेजना पैदा करने वाला ये वक्तव्य है। शिक्षा मंत्री के इस बयान को लेकर साधु समाज में भी बेहद आक्रोशित है। कबीर मठ के महंत ब्रजेश मुनि ने चंद्रशेखर के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। मुनि ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ऐसे मंत्री को अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। मंत्री के इस बयान पर कवि कुमार विश्वास ने भी ट्विटर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को टैग करते हुए लिखा कि आदरणीय नीतीश कुमार जी, भगवान शंकर के नाम को निरर्थक कर रहे आपके अशिक्षित शिक्षा मंत्री जी को शिक्षा की अत्यंत अविलंब आवश्यकता है। आपका मेरे मन में अतीव आदर है, इसलिए इस दुष्कर कार्य के लिए स्वयं को प्रस्तुत कर रहा हूँ। इन्हें अपने अपने राम सत्र में भेजें ताकि उनका मन स्पात शांत हो। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने ट्वीट किया
कि बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि रामचरितमानस नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। कुछ दिन पहले जगदानंद सिंह ने राम जन्मभूमि को नफरत की जमीन बताया था। ये संयोग नहीं है, ये वोट बैंक का उद्योग है। ये सहयोग नहीं, ये तुष्टीकरण का प्रयोग और वोट बैंक का सबसे घिनौना उद्योग है। कुछ ही दिन पहले आरजेडी के वरिष्ठ नेता बिहार के उनके अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने विवादित बोल बोले थे, हिंदू आस्था पर चोट की थी और कहा था कि राम जन्मभूमि नफरत की जमीन है, राम मंदिर चार दीवारी है। प्रभु श्री राम को लेकर भी टिप्पणियां की थी। और अब उन्हीं की देखा देखी बिहार के एजुकेशन मिनिस्टर, आरजेडी के नेता, शिक्षा मंत्री कहते हैं कि रामचरितमानस ये नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। बार बार इस प्रकार से हिंदू आस्था पर करो चोट ताकि मिले वोट बैंक का वोट। ये वही आरजेडी है जिसे पीएफआई और सिमी में तो कोई आतंकवादी नजर नहीं आता। पीएफआई और सिमी की पैरवी करते इनके वरिष्ठ से वरिष्ठ नेताओं ने बयान और वक्तव्य दिए थे। ये वही इकोसिस्टम है जो बार बार हिंदू आस्था पर चोट करता है ताकि वोट बैंक का वोट मिल सके, हिंदुओं को गाली देता है ताकि वोट बैंक की ताली मिल सके। चाहे भगवा कपड़ों को लेकर हुसैन दलवाई के वक्तव्य हो, हिंदुत्व आईसिस बोको हराम होता है, राम मंदिर के खिलाफ साजिश रचना हो, चाहे वो राम जी के अस्तित्व पर सवाल उठाना हो, हिंदू टेरर कहना हो, सैफरन टेरर कहना हो, और अब लगातार जिस प्रकार के वक्तव्य आरजेडी की तरफ से आ रहे हैं रामचरितमानस, राम जन्मभूमि को लेकर कि नफरत फैलाने वाला ग्रंथ, नफरत की जमीन है, ये सहयोग नहीं, ये वोट बैंक का प्रयोग है। वहीं शिक्षा मंत्री के इस बयान से जेडीयू ने अपने आप को अलग कर लिया है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि धर्म आस्था का विषय है, कोई किसी भी धर्म में आस्था रख सकता है, लेकिन लोगों को ऐसी बयानबाजी से बचना चाहिए। हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शासन में सभी जाति धर्म का सम्मान किया जा रहा है, इसलिए उनके मंत्रिमंडल में शामिल मंत्री चंद्रशेखर को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए और ऐसे बयानबाजी से बचना चाहिए। इस मामले में राजद की ओर से भी बयान आया है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा है कि रामचरितमानस को लेकर जो बयान चंद्रशेखर ने दिया है ये उनका निजी विचार हो सकता है। हमारी पार्टी सभी धर्म, जाति और मजहब का सम्मान करती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें लगता है कि चंद्रशेखर का इशारा बीजेपी की तरफ होगा, क्योंकि बीजेपी के लोग एक तरफ रामचरितमानस का पाठ करते हैं तो दूसरी तरफ समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। इस मामले पर विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि अशिक्षित शिक्षा मंत्री से कुछ नहीं कहा जा सकता है। इस बारे में राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को तय करना होगा कि ऐसे व्यक्ति को शासन में रखना है या जेल के अंदर। उस अशिक्षित शिक्षा मंत्री से तो क्या कहा जाए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष को तो जवाब देना पड़ेगा, जो कि ज्ञान भवन के अंदर शिक्षा मंत्री की हैसियत से और एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए इस बात का दुस्साहस करता है और कहता है कि मनुस्मृति और रामचरितमानस नफरत के ग्रंथ हैं। वो दलितों, पिछड़ों और महिलाओं को पढ़ाई से रोकते हैं। ऐसे व्यक्ति के शिक्षा मंत्री रहने पर राज्य का क्या हालत हो रहा होगा, ये आसानी से समझा जा सकता है। शायद यही कारण है कि आजकल बिहार के अंदर वो जो पीएफआई का मिशन 2047 वो वहीं से फलीभूत हो रहा है। इस्लामिक जिहादी जिस तरह से पूरे राज्य को जकड़े हुए हैं, इसी सोच के कारण हैं। अरे रामचरितमानस और मनुस्मृति से अपनी मनहूस मानसिकता से बाहर आइए और मुख्यमंत्री को तय करना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्ति को शासन में रखना है या जेल के अंदर। हिंदू समाज ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करेगा। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव एक तरफ सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, तो वहीं उनके ही कोटे से शिक्षा मंत्री के इस बयान ने एक बार फिर से राजद के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है, क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग शिक्षा मंत्री के इस बयान की आलोचना कर रहे हैं। अब देखना होगा कि तेजस्वी यादव उनके इस बयान पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि 2024 और 25 में इस बयान को लेकर राजनीति अपने चरम पर होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट।